जय हिंद दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी चौहान व्लॉग में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के बीच AMD के संबंधित जो भी सत्य बातें हैं मेरे भाई, और बहुत ही ट्रूथनेस के साथ मैंने सर्च करके एनालिसिस करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूं मेरे भाई। तो मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी जानकारी है। उस जानकारी को देने के लिए आप लोगों को मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलूंगा, लेकिन मैं उसके पहले आप लोगों को एक सूचना और देना चाहता हूँ मेरे भाई कि बहुत से भाइयों ने लगातार ये कमेंट्स किया था, भाई ये बताओ कि कुछ AMD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आओ। तो मैं बता दूं दोस्तों, AMD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ लेके मेरे भाई। और मैं बताना चाहूंगा जो भी कमेंट्स में आपको लिखना है लिखिए मेरे भाई, लेकिन मैं जो बातें बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा और आप लोग उस फैक्ट पर आप लोग बिलीव भी करेंगे, देखेंगे भी। और मैं आप लोगों को पिछला रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा कि कैसे AMD की रवैया चल रही है मेरे भाई। सेम उसी तरीके का इस वैकेंसी में उसने प्रोसेस की रवैया अपनाया है मेरे भाई। अब मैं बताना चाहूंगा कि AMD एक खुद सेल्फ सफिशिएंट गवर्नमेंट की एक आप लोगों को बता दूं ऑर्गेनाइजेशन है मेरे भाई। और इस ऑर्गेनाइजेशन को खुद का अधिकार है कि किस तरीके से वैकेंसी को कराएगा, और ये किसी भी प्रकार से किसी एजेंसी को ये भर्ती को पूर्ण कराने को सौंपा नहीं है। तो सीधी सी बात ये मैं कह सकता हूं मेरे भाई कि ये भर्ती को कराने का अधिकार इसके पास खुद है। जब भी इसकी इच्छा होगी मेरे भाई तब ये इस भर्ती को कराएगा, लेकिन अदर जो और वैकेंसियां निकलती हैं वो किसी न किसी एजेंसी को सौंप दी जाती हैं। तो जो डायरेक्टोरेट करता रहता है मेरे भाई, वो जैसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, लेट लतीफ़ी होती है, तो डायरेक्टर जो होता है मेन, वो अपनी एजेंसी को उसके ऊपर दबाव बनाता है। लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ये खुद ही एक अपनी खुद की एजेंसी और खुद का अधिकार रखती है मेरे भाई। इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता, न तो इस पे किसी प्रकार का कोई इस पे ब्लेम कर रहा है, न तो कोई बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं बता दूं कि बहुत से आप लगातार कॉल करेंगे, बहुत से आप ईमेल करेंगे, बहुत से लगातार आप RTI लगाएंगे, लेकिन इसको खुद का अधिकार है। ये जब इच्छा होगी इसका जवाब देगी, जब भी इच्छा होगी जवाब नहीं देगी। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसका जो फैक्ट चल रहा है वो किस तरीके का फैक्ट चल रहा है दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेके चलूंगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो वहां पे चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से ये वैकेंसी को कराने की सोच व्हाइट बोर्ड की तरफ मैं लेके आ गया हूँ। यहाँ से देखिए AMD एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट में भाई, और यहाँ पे देखिए मेरे भाई, इसके पहले जब उसने वैकेंसी कराई थी जो 18 पद निकाले गए थे, उसमें डिटेल से क्या था, ये 24/10/2021 को इसने एडवर्टीजमेंट किया था वैकेंसी का, और इसने उस समय ऑनलाइन करने के लिए मतलब एप्लीकेंट को कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सेम देखिए 10वां महीना इसमें भी चल रहा है मेरे भाई। अब आप लोगों को जो रियल में वैकेंसी जिसमें आप शामिल हैं उसका भी 10वां महीने में ही अप्लाई होने स्टार्ट हुए थे। अब साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, इसमें पद 18 निकाले गए थे, लेकिन इसमें आप लोगों का ASO JTO SC यानी सिक्योरिटी गार्ड के मिला करके लगभग जो भी पद आप लोगों के बीच निकाले गए हैं। अब साथ ही इसमें मैं बता दूं, आप लोगों का जो CBT एग्जाम हुआ था ये भी तीसरे महीने में हुआ है, और ये भी तीसरे महीने में हुआ है। तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं मेरे भाई। और इसका जो रिजल्ट आया था मेरे भाई, ये सितंबर मंथ में आया था। कब आया था? सितंबर मंथ में। तो आप ऐसे ही आशा कर सकते हैं कि जब आप लोगों का ऑनलाइन 10वां महीना था, 10वां महीना में हुआ है, उसके बाद आप लोगों का रिटर्न तीसरे महीने में हुआ है, तो आप लोगों का जो रिजल्ट भी आएगा वो भी कब आएगा? तो सितंबर में आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको फिल इन द ब्लैंक्स को भर दूं, तो यहाँ सितंबर मंथ में आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये केवल एक मिथ है मेरे भाई, मैं कोई एकदम इसमें ऑथेंटिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक अनुमानता बता रहा हूँ। अब साथ में देखिए इसका ज्वाइनिंग अब भी नहीं हुआ है मेरे भाई, इस भर्ती का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। इसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन इनका ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ है। बहुत से दोस्त कमेंट्स भी करते हैं भाई ये बताओ कि जो इसके पहले वैकेंसी हुई थी उसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई, ये इनका खुद का अधिकार है। ये किसी प्रकार का अपने अधिकार को लोगों के बीच बताने की खुद मतलब वरीयता नहीं देते मेरे भाई, ना तो बताने की कोशिश करते हैं। इनका खुद का एक अपना खुद का अधिकार है। जब भी इनकी इच्छा होगी तब ये ज्वाइनिंग कराएंगे, आप किसी प्रकार से इनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। अब साथ ही मैं इसमें भी आप लोगों को बता दूं कि इसका भी रिजल्ट सितंबर में आएगा। तो ये भी कोई बता रहा हूँ, लेकिन एक अनुमानता बता रहा हूँ कि हो सकता है कि सितंबर में आ जाए, क्योंकि ये एक शेड्यूल बना के चल रहे हैं मेरे भाई। आप देख लीजिएगा सितंबर में होने का मतलब यही है, इसीलिए ये लोग लगातार आप लोगों का रिजल्ट लेट कर रहे हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों का रिशेड्यूल्ड एग्जाम है वो उसी सिस्टम से कराएंगे कि जब तक उस सभी का मिला करके सितंबर में रिजल्ट दे पाएं। ठीक है मेरे भाई, इसलिए उन्होंने रोक के रखा है। हो सकता है जून में आप लोगों का जो रिशेड्यूल्ड एग्जाम उसको करा ले, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, या फिर हो सकता है जून मिड में करा ले या जून लास्ट तक करा ले। ये कोई फिक्स नहीं है मेरे भाई, ना तो मैं ये फिक्स कर सकता हूँ, ना तो किसी प्रकार का मैं ये ऑफिशियल नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये आप लोगों को एक
अनुमानता बता रहा हूँ कि इनका ये सिस्टम चल रहा है, हो सकता है ऐसा हो जाए। अब मैं बता दूं इसका भी सीबीटी एग्जाम आप लोगों का 3rd मंथ में हुआ था, ये सितंबर में हो सकता है इसका रिजल्ट आ जाए, हो सकता है, ये कोई अथेंटिक नहीं है। अब मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों के बीच, लगातार बहुत से भाई ये कमेंट्स करते हैं कि जब 2021 की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो इसकी ज्वाइनिंग क्या 2025 में होगी। तो मैं बता दूं मेरे भाई, आप लोगों का रिजल्ट सितंबर में यदि आता है तो ये ज्वाइनिंग इसके पहले ही, ये 2021 वाली जो भर्ती है उसकी ज्वाइनिंग पहले ही करा ली जाएगी। बहुत जल्दी इसकी ज्वाइनिंग भी प्रोसेस में चल रही है। और इसके बाद आप लोगों का रिशेड्यूल्ड एग्जाम भी लगातार आप लोगों को इसके पहले वीडियो लगा के मैंने बताया भी था दोस्तों, मैंने बात भी की थी। वहाँ पे जो कॉल करके मैडम जो ऑफिशियल मैडम बैठी थी उनसे बात किया था, उस बात में भी उन्होंने यही कहा था कि आप लोगों का रिशेड्यूल्ड एग्जाम जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। लेकिन अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई दोस्तों, लेकिन आप लोग बने रहिएगा। मैं लगातार एएमडी से रिलेटेड मैं हमेशा वेबसाइट को चेक करता रहता हूं मेरे भाई, और मैं ईमेल के माध्यम से लगातार ईमेल भी करता रहता हूं, और आरटीआई की भी मैंने कई बार कोशिश की है लगा करके चेक कर। ईमेल के भी जवाब लगातार यही आ रहे हैं कि बस जल्द से जल्द आप लोगों का रिशेड्यूल्ड एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे भाई, लेकिन आप जुड़े रहिएगा। मैं जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों को तुरंत लेके आऊँगा और नई नई वैकेंसियों के बारे में लगातार जानकारी देता रहूँगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे भाई। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू प्यारे भाई दोस्तों, सभी जय हिंद।